Hello, students. Welcome to Brain Vault, your smart learning partner. Today, we are starting Class 6th English, Chapter 2nd, How the Dog Found Himself a Master. Let's understand the chapter in a simple and fun way. So, grab your books and let's begin. Dogs were once their own masters and lived the way wolves do, in freedom until a dog was born who was ill pleased with this way of life. डॉग्स जो थे वो अपनी लाइफ के खुद मास्टर्स थे। वो वुल्स की तरह बिल्कुल आजादी में जीते थे। लेकिन एक दिन एक ऐसा डॉग पैदा हुआ जो बोर हो चुका था इस तरह की लाइफ से। इल प्लीज्ड का मतलब होता है नॉट हैप्पी, यानी खुश नहीं होना। वो बिल्कुल भी खुश नहीं था इस आजादी भरी जिंदगी से। He was sick and tired of wondering about himself, looking for food, and being frightened of those who were stronger than he. वो बहुत ही थक गया था, इधर उधर घूमकर खुद के लिए खाना ढूंढकर और अपने से ताकतवर जानवरों से डर कर। वो बहुत ही थक गया था इस तरह की जिंदगी से। Let's see the next part. He thought it over and decided that the best thing for him to do was to become the servant of one who was stronger than anyone on earth, and he set out to find such master. तो उसने बहुत ही सोचा और डिसाइड करा कि सबसे अच्छी चीज यह होगी कि वो किसी का गुलाम बन जाए, यानी वो अपने से ताकतवर जानवर का गुलाम बन जाए जो इस धरती पर सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो। He walked, and he met a kinsman of his, a big wolf who was as strong as he was fierce. वो घूमता रहा, फिर वो एक किन्समैन यानी अपने रिलेटिव से मिला, जो कि था एक बड़ा वुल्फ यानी एक भेड़िया, जो बहुत ही स्ट्रांग था और फियर्स था। फियर्स का मतलब होता है वायलेंट। Where are you going, dog? The wolf asked. तुम कहाँ जा रहे हो डॉग? वुल्फ ने पूछा। I am looking for someone to take up service with. Would you like to be my master? वुल्फ। तो डॉग बोलता है, मैं ऐसे की तलाश में हूँ जो मुझे अपना गुलाम बना ले। क्या तुम मेरे मास्टर बनोगे? डॉग पूछता है वुल्फ से। I don't see why not, the wolf said, and this agreed upon. The two of them went on together. तो वुल्फ बोलता है, क्यों नहीं, मुझे इसमें कोई खराबी नहीं लगती। तो वो दोनों इस बात पे अग्री करते हैं और वो दोनों साथ में चले जाते हैं। They walked, and all of a sudden, the wolf lifted his nose, sniffed, darted quickly off the path and into the bushes, and crept deeper into the forest. The dog was much surprised. फिर क्या हुआ? वो चलते रहे। फिर एक दिन अचानक से वुल्फ ने क्या करा? अपनी नोज ऊपर खींची, सूंघा और डांटेड यानी सडनली और जल्दी से दूसरे पाथ पर चला गया, दूसरे रास्ते पर चला गया और बुशेस के अंदर धीरे धीरे अंदर जाकर जंगल में चला गया। तो डॉग बहुत सरप्राइज हो गया, ये क्या हुआ? What's come over you, master? He asked. What has frightened you so? तो डॉग पूछता है, क्या हुआ मास्टर, आप इतने डर क्यों गए हैं? Can't you see? There's a bear out there, and he might eat up both of us, you and me. तो वुल्फ बोलता है, तुम देख नहीं सकते, वहां एक बियर है यानी भालू, वो हम दोनों को खा जाएगा। लेट्स सी नेक्स्ट पार्ट। Seeing that the bear was stronger than the wolf, the dog decided to take up service with him, and he left the wolf and asked the bear to be his master. जब उसने देखा यानी डॉग ने देखा कि भेड़िया भालू से डरा हुआ है, तो उसने डिसाइड करा कि अब वो सर्वेंट बनेगा बियर का।
तो उसने बियर को पूछा, क्या तुम मेरे मास्टर बनोगे? और बियर मान गया एकदम से। फिर उसने बोला, बियर ने डॉग को, कि चलो चलते हैं और एक गायों के झुंड को ढूंढते हैं। मैं एक गाय को मार दूंगा, फिर हम उससे अपना पेट भर लेंगे। They walked on and soon saw a herd of cows, but just as they were about to come up to it, they were stopped by a terrible noise. The cows were mooing loudly and running in panic in all directions. फिर क्या हुआ? जब वो चल रहे थे तो उन्हें गाय का झुंड मिल गया, लेकिन क्या हुआ कि उन्हें डरावनी आवाज सुनाई दी। तो दिया ने क्या करा, पेड़ के पीछे छुप के देखा। उसने देखा कि गाय चिल्ला रही थी, वो डरी हुई थी, वो इधर उधर हर डायरेक्शन में भाग रही थी। लेट्स सी व्हाट हैपेंड। द bear looked out from behind a tree and then he too ran hastily deep into the forest. तो फिर क्या हुआ, जब बियर ने ये सब देखा, वो भी डर गया और भाग गया जंगल में, ये सब देख के डर के मारे। Now, why did I have to come here? Said the dog. It is the lion who rules the forest in these parts. तो क्या हुआ? डॉग ने पूछा, अब क्या हुआ? अब मुझे क्यों भागना पड़ रहा है? तो बियर बोलता है, लायन आ रहा है। लायन इस जंगल के एरिया को रूल करता है, तो हमें भागना पड़ेगा। द लायन? हु इज ही? डोंट यू नो? ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट ऑन द अर्थ। तो डॉग शॉक हो जाता है, लायन वो कौन है? तो बियर बोलता है, तुम्हें नहीं पता? वो इस धरती का सबसे शक्तिशाली प्राणी है। तो जैसे ही डॉग ये सुनता है तो वो बोलता है, वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू बेयर। आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज स्ट्रॉन्गर देन एनीवन ऑन अर्थ। वो बोलता है, तो चलो फिर मैं तुम्हें बाय बाय बोलता हूँ, क्योंकि मुझे तो एक ऐसा मास्टर चाहिए जो पूरी धरती पर सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू आस्क लायन टू बी हिज मास्टर। तो अब डॉग गया लायन के पास उससे पूछने के लिए कि क्या वो उसका मास्टर बनेगा। द लायन agreed to it, and the dog stayed with him for a long, long time. It was a good life, and he had nothing to complain of, for there was no stronger beast in the forest than the lion, and no one dared touch the dog or offend him in any way. तो लायन मान गया जल्दी से कि वो डॉग उसका सर्वेंट बन सकता है। अब क्या हुआ कि डॉग की जिंदगी अच्छे से कट रही थी, उसे किसी चीज की शिकायत नहीं थी, क्योंकि वो अब धरती के सबसे शक्तिशाली प्राणी के साथ रह रहा था, और उसे कोई भी परेशान करने का सोच भी नहीं सकता था। डैड का मतलब यही होता है कि किसी में हिम्मत नहीं थी कि वो डॉग को परेशान करे किसी भी तरीके से। But one day, the two of them were walking side by side along a path that led amid bare cliffs, when all of a sudden the lion stopped. फिर एक दिन क्या हुआ कि वो दोनों साथ में चल रहे थे, फिर अचानक से लायन रुक गया। He gave a great roar and struck the ground angrily with his paw with such force that a hole formed there. फिर क्या हुआ, लायन अचानक से रुक गया और वो जोर से दहाड़ा, और उसने ग्राउंड पे जोर से अपना पंजा मारा, जिसकी वजह से ग्राउंड में एक होल भी हो गया। Then he began to back away very quietly. What is it, master? Is anything wrong? Asked the dog surprised. लायन फिर धीरे धीरे पीछे आने लग गया। तो डॉग ने पूछा, क्या हुआ मास्टर? कुछ गलत हुआ क्या? डॉग ने सरप्राइज से पूछा। I smell a man coming this way, the lion said. We would better run for it, or we will be in trouble. तो लायन बोलता है, मैंने सूंघा कि एक आदमी चलकर आ रहा है। अच्छा यही होगा कि हम दोनों भाग जाते हैं, नहीं तो हम मुसीबत में पड़ जाएंगे। और वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू लायन। आई वांट अ मास्टर हु इज स्ट्रॉन्गर देन एनीवन ऑन अर्थ। तो फिर ठीक है लायन, अब मैं तुम्हें भी गुड बाय बोलूंगा, क्योंकि मुझे लगा था तुम सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो इस धरती पर, लेकिन नहीं, तुमसे भी शक्तिशाली कोई और है। And off the dog went to join the man, and he stayed with him and served him faithfully. अब डॉग मैन के पास चला गया और वो अब उसके साथ रहने लग गया
और उसे फेथफुली सर्व करने लग गया और उसका सर्वेंट बन गया। दिस हैपेंड लॉन्ग लॉन्ग अगो, बट टू दिस डे द डॉग इज मैन्स मोस्ट लॉयल सर्वेंट एंड नोज नो अदर मास्टर। ये जो है ये बहुत ही पहले हो चुका है, लेकिन आज तक डॉग मैन का सबसे लॉयल सर्वेंट बना हुआ है और उसके बाद उसने कभी अपना मास्टर नहीं बदला। इस कहानी से हमें ये समझ आता है कि पहले डॉग आजाद रहते थे, लेकिन फिर उन्हें अकेला घूमना और डर डर कर जीना अच्छा नहीं लगा। इसलिए वो ऐसा मालिक ढूंढने निकल पड़े जो सबसे ताकतवर हो। उसने पहले वुल्फ को चुना, फिर बेयर को और फिर लायन को, लेकिन हर कोई किसी न किसी से डरता था। आखिर में जब उसने देखा कि लायन भी मैन से डरता है, तो उसने मैन को अपना मालिक बना लिया। तभी से डॉग मैन का सबसे लॉयल फ्रेंड है और उसका सबसे लॉयल सर्वेंट बन गया है। That's all for the explanation of chapter 2nd. I hope everything is clear and easy to understand. In the next part, we will discuss summary and important question answers. So don't miss it. Till then, revise well, and if you liked the video, do like, share and subscribe to Brain Vault. See you soon in next part. Happy learning!